friends, a very good morning to all of you. Hope you are doing great and keeping in good health. I'm Dr. Ramandeep Kaur, consultant obstetrician and gynecologist at Healing Hospital, चंडीगढ़। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम की, जिसकी क्वेरीज लेके बहुत से पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। दैट इज रोल ऑफ थायराइड इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी का थायराइड का प्रेगनेंसी में नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है। अगर इसके लेवल्स ज़्यादा हो फिर भी एक परेशानी है, कम हो फिर भी एक परेशानी है। आज इस लाइव सेशन में हम बहुत सी ऐसी क्वेरीज को आंसर करेंगे, लाइक थायराइड ग्लैंड होता क्या है, इसका हमारी बॉडी पे क्या असर होता है, अगर ये ज़्यादा हो तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, अगर ये कम हो तो क्या परेशानी हो सकती है, ये माँ और बच्चे को कैसे असर करता है। थर्डली, कि अगर आप प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं और कंसीव नहीं हो पा रहा, इनफर्टिलिटी में क्या इसका रोल है कि नहीं है। नेक्स्ट, कि अगर आपको थायराइड डिटेक्ट हो जाता है सो इसकी क्या ट्रीटमेंट होती है, उसकी डोज क्या होती है, उसकी टाइमिंग क्या होती है। एंड लास्टली, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हम अपनी डाइट में ऐसी क्या क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं जिससे हमारा थायराइड कंट्रोल में रह सकता है। सो हम इस सारों के बारे में डिटेल में अपनी इस वीडियो में लाइव सेशन में डिस्कस करेंगे। सो कमिंग टू द फर्स्ट पॉइंट, थायराइड ग्लैंड होता क्या है। इट इज़ अ स्मॉल बटरफ्लाई लाइक ग्लैंड जो हमारे नेक रीजन में होता है। एंड ये जो है, ये हार्मोन सिक्रीट करता है, T3 and T4, एंड इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस, जो हमारे ब्रेन में एक ग्लैंड है जो इन टर्न कंट्रोल करता है पिट्यूटरी को, विच सिक्रीट्स TSH हार्मोन। सो जब भी बॉडी में T3 एंड T4 हार्मोन कम प्रोड्यूस होता है, हमारे फीडबैक से ब्रेन से TSH लेवल ज्यादा हो जाता है, जिसको हम हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं। एंड इसका रिवर्स हाइपर में होता है, जब हमारी बॉडी एक्सेस थायराइड ग्लैंड एक्सेस T3 T4 सिक्रीट करते हैं, सो हमारे नेगेटिव फीडबैक से TSH जो है वो कम हो जाता है। थायराइड ग्लैंड का बेसिक रोल हमारे मेटाबॉलिक फंक्शन को कंट्रोल करना है। ये हमारे टेम्परेचर रेगुलेशन, हमारे सारे बॉडी के फंक्शन लाइक ब्रेन, हार्ट, उसको कंट्रोल करना, हमारी स्किन टेक्सचर, हमारा जो हेयर टेक्सचर है उसको रखना नॉर्मल प्रॉपर वे में रखना। सेकेंडली, हमारे पीरियड्स की रेगुलरिटी, हमारा टेम्परेचर रेगुलेशन, ये सारा कंट्रोल हमारे थायराइड हार्मोन के अंडर होता है। प्रेगनेंसी में डेफिनेटली थायराइड का एक बहुत बड़ा रोल है। अगर हमारा थायराइड लेवल प्रेगनेंसी में नॉर्मल नहीं है तो देयर चांसेस ऑफ अबॉर्शन, बच्चा कमजोर होना जिसको हम लो बर्थ वेट बेबीज कहते हैं, चांसेस ऑफ एक्लेम्शिया, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर ये जो है हमारे बेबी की मानसिक विकास के लिए बहुत ज़रूरी होता है। सो थायराइड अगर कंट्रोल में नहीं है, हमारे बेबी की जो मेंटल डेवलपमेंट है वो डिले हो सकती है। सो सेकेंडली, अगर हम बात करें कि ये कितने टाइप का होता है, देयर आर 2 टाइप्स, हाइपोथायरॉयडिज्म एंड हाइपरथायरॉयडिज्म। कमिंग टू द मोस्ट कॉमन, हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपो इटसेल्फ मीन्स कि थायराइड का कम होना। So hypothyroidism is very common. Almost 42 million of Indian population इससे सफ़र करते हैं, एंड इसका जो इंसिडेंस है लगभग 4 to 5%, एंड इन few places around 9 to 10%, स्पेशली हमारी जो नॉर्दर्न बेल्ट है इसमें थायराइड बहुत कॉमन है। अब हाइपोथायराइड में होता क्या है, इसमें हमारा जो थायराइड ग्लैंड है वो कम T3 एंड T4 प्रोड्यूस करता है। सो बिकॉज ऑफ द फीडबैक, हमारा जो पिट्यूटरी है उसको TSH के लेवल को बढ़ा देता है ताकि इसकी प्रोडक्शन बढ़ सके। सो T3 एंड T4 लेवल्स आर लेस एंड T3 राइजेस। अब 2 टाइप के पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। सबसे पहले जो ऑलरेडी हाइपोथायराइड है, वो नोन केस ऑफ हाइपोथायराइड, एंड दे कम टू अस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एंड यूजुअली उनकी हमें डोज बढ़ानी पड़ती है। सपोजिटली दे आर टेकिंग 7 टैबलेट्स, सो हमें उनको 9 देनी पड़ती है। सो डोज हैज टू बी इंक्रीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सेकेंड, कुछ ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनके हम फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन, हम थायराइड प्रोफाइल करवाते हैं, उसमें डिटेक्ट होता है, एंड देन वी स्टार्ट द ट्रीटमेंट। थायराइड में 2 तरीके के पेशेंट्स हैं। एक जिनको सिम्टम्स है, इसमें सिम्टम्स होते हैं यूजुअली ठंड लगती है, टायर्डनेस, लेथार्जी, हमारी जो हेयर एंड स्किन टेक्सचर बिल्कुल ड्राई हो जाना, वेट गेन हो जाना, कॉन्स्टिपेशन, और पीरियड्स में इरेगुलरिटी होना। कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जिनमें कोई भी सिम्टम्स नहीं होते, दे आर सब क्लिनिकल पेशेंट्स, जिसमें हम रूटीन जब लैब इन्वेस्टिगेशन कराते हैं उसमें उनको डिटेक्ट होता है। अब मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म इज ऑटोइम्यून।
इसमें हमारे T3 एंड T4 लेवल्स जो है हार्मोन्स हैं वो नॉर्मल प्रोड्यूस हो रहे हैं, बट हमारी बॉडी में इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज हैं, सो दैट इज नोन एज ऑटो इम्यून. So whenever a patient come to us, हम उसका फ्री T3, T4 लेवल्स, TSH लेवल्स एंड TPO एंटीबॉडी लेवल जरूर कराते हैं, बिकॉज अगर TPO ज्यादा है इट मीन्स इट इज ऑटोइम्यून हाइपोथायरॉयडिज्म. बहुत से पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जैसे कि डॉक्टर साहब हमारी तो रेंज TSH की बिल्कुल नॉर्मल है, देन व्हाई यू स्टार्टेड अस सम ट्रीटमेंट. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्रेगनेंसी में जो TSH का लेवल है अपर लिमिट इज नॉट जो नॉन प्रेगनेंट स्टेट में होता है. यूजुअली इन फर्स्ट 3 months, जिसको हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोलते हैं, TSH अपर लिमिट शुड बी 2.5. 4th, 5th एंड 6th मंथ सेकेंड ट्राइमेस्टर में इट शुड बी लेस देन 3. एंड आखिरी 3 महीने जिसको हम बोलते हैं 7वां, 8वां, 9वां महीना, इसकी अपर लिमिट शुड बी 3.5. सो अगर इससे ज़्यादा है डेफिनेटली ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी ज़रूरी हो सकती है, बिकॉज ये आपके लिए, आपकी प्रेगनेंसी के लिए और आपके बेबी के लिए बहुत ज़रूरी है. जैसे कि मैंने पहले ही बताया, प्रेगनेंसी में रिस्क ऑफ मिसकैरेजेस, अबॉर्शन के चांसेस अगर थायराइड कंट्रोल में नहीं है हो सकता है. सेकेंडली हमारे जो बेबी का वेट है वो कम हो सकता है. देन थर्डली चांसेस ऑफ इक्लेम्शिया ये बढ़ जाते हैं प्रेगनेंसी में. एंड बेबी के लिए, बेबी की IQ डेवलपमेंट के लिए, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो नॉट ओनली एट द टाइम ऑफ बर्थ बट लॉन्ग रन बेबी की मेंटल ग्रोथ कैसी होगी, उसका IQ कैसा होगा, उसके लिए थायराइड का नॉर्मल होना बहुत ही ज़रूरी है. सो जब भी आपका डिटेक्ट होता है आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेनी ज़रूरी है. अगला हम बात करें हाइपरथायरॉयडिज्म. हाइपरथायरॉयडिज्म इज वेरी रेयर इन प्रेगनेंसी, बट यस ऑफ कोर्स अगर आपका डिटेक्ट होता है इसमें T3, T4 हार्मोन लेवल्स बढ़ जाते हैं एंड TSH कम हो जाता है. सो जब भी ये डिटेक्ट होता है यू शुड ऑलवेज टेक प्रॉपर ट्रीटमेंट. कभी कभी ट्रांजिएंट हाइपरथायरॉयडिज्म होता है जिसमें टेम्परेरी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपका थायराइड हार्मोन बढ़ जाता है एंड लेटर ऑन इट बिकम्स नॉर्मल. मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म इज ग्रेव्स डिजीज एंड थायराइड का ज़्यादा होना भी माँ और बच्चे दोनों के लिए नुकसानदेह हो सकता है. इसलिए राइट ट्रीटमेंट एट राइट टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट. कमिंग टू द थर्ड पॉइंट कि अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं एंड काफ़ी समय से कर रहे हैं और आपको आपकी प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही, कंसीव नहीं हो पा रहा, सो उस समय हमारा थायराइड का जांच कराना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज थायराइड हार्मोन कंट्रोल्स HPO एक्सेस, जिसको हम बोलते हैं हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सेस. हमारे ओवरीज या अंडेदानी में से कैसे एग्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनकी क्वालिटी, या एग बन भी रहे हैं नहीं बन रहे, ये सब हमारा थायराइड हार्मोन के अंडर होता है. सिमिलरली इन मेल इनफर्टिलिटी, आदमियों की इनफर्टिलिटी में अगर स्पर्म काउंट कम है या स्पर्म्स ढंग से नहीं बने, मॉर्फोलॉजी ठीक नहीं है, डेड स्पर्म्स है, इन सब में भी थायराइड हार्मोन का एक मेजर रोल होता है. सेकेंडली हम जो थायराइड है हमारा, दैट इफेक्ट्स आर हार्मोनल डिसफंक्शन एंड प्लस many other diseases like PCOD. Secondly, it also has role in increased level of prolactin. So अगर हमारा प्रोलैक्टिन बढ़ा हुआ है या हमें PCOS है, उसमें भी हमें थायराइड हार्मोन का चेक कराना जरूरी होता है, बिकॉज इट इज अ मेजर कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी दीज डेज. स्पेशली दीज डेज PCOD की जो रेट है बहुत बढ़ गया है. Every 3rd to 4th patient in our OPD is of PCOS. So thyroid hormone has a definite role in patients who are trying to conceive and infertile couples. So ये रही बात कि हमें थायराइड डिटेक्ट हो गया. Now what to do next? आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर प्रिस्क्राइब्स यू few medicines for thyroid. अब इसकी डोज क्या होनी चाहिए, टाइमिंग क्या होनी चाहिए, ऐसी कौन सी मेडिकल कंडीशंस हैं जिसमें इसकी डोज को हमें थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ता है. Coming to the first point, dosage. So depending upon your T3, T4 and TSH levels, your doctor starts your treatment कि आप first trimester में हैं, second trimester में या last trimester में हैं. So एक adjusted dose से ये start की जाती है आपकी treatment, आपको tablet लेनी पड़ती है and after every month इसका हम checkup करते हैं ताकि dose adjust कर सकें, उसको बढ़ा या कम कर सकें based on your TSH levels. Timing of thyroid intake, thyroid tablet intake is very important. Usually हम thyroid tablet morning में empty stomach लेते हैं and इसके आधे 1 घंटे तक you should not eat anything because इसकी absorption को ये affect कर सकता है. And after taking the thyroid you can take your breakfast after 1 hour.
बहुत से पेशेंट्स ऐसे आते हैं, वो बोलते हैं डॉक्टर साहब हम 8 बजे उठते हैं, नाश्ता करके 8:30 हम ऑफिस के लिए निकल जाते हैं. सो इफ दिस इज द प्रॉब्लम, आप 6 बजे का अलार्म लगा के यू कैन हैव दिस टेबलेट, यू कैन स्लीप एंड देन अगेन गेट अप एट 8 एंड गो टू योर ऑफिस. बट यस, देयर आर फ्यू पेशेंट्स हु से कि नहीं भाई हम नहीं कर सकते ऐसा. सो यस, आप ये टैबलेट ले सकते हैं रात के डिनर के 3-4 घंटे के बाद. अगर आप लेट सोते हैं, यू कैन टेक दिस टैबलेट. बट यस, डेफिनेटली इसकी एब्जॉर्प्शन में बहुत फर्क पड़ता है एंड इट्स डोज हैज टू बी इंक्रीज्ड अकॉर्डिंग टू योर TSH लेवल्स. सो बेटर है कि आप अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक ये टैबलेट ले लें और घंटे तक कुछ नहीं खाएं. सेकेंडली, प्रेगनेंसी में हम और भी सप्लीमेंट्स ले रहे होते हैं लाइक आयरन, कैल्शियम, मल्टीविटामिन. सो डेफिनेटली अगर हम साथ में ये मेडिसिन लेंगे तो इसकी एब्जॉर्प्शन इफेक्ट होगी. सो इट्स ऑलवेज बेटर कि एम्प्टी स्टमक आप थायराइड लें. ब्रेकफास्ट के बाद यू टेक योर कैल्शियम, आयरन यू टेक आफ्टर लंच एंड मल्टीविटामिन आफ्टर डिनर. सो अगर आप अपना टाइम टेबल ऐसे डिवाइड करेंगे, देयर विल बी नो कंफ्यूजन एंड सारी मेडिसिन की एब्जॉर्प्शन विल बी राइट एंड इफेक्ट विल बी बेटर. थर्डली, ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें हमें हमारे थायराइड की डोज को बढ़ाना पड़ता है? पैनक्रेटाइटिस, लिवर प्रॉब्लम, malabsorption diseases, celiac diseases, then atrophic gastritis. अगर ये सारी कंडीशंस है, डेफिनेटली अपने डॉक्टर को बताएं, बिकॉज इससे थायराइड हार्मोन की टैबलेट की एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है एंड डोज हैज टू बी एडजस्टेड एंड इंक्रीज्ड. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, अपनी डाइट में ऐसी क्या क्या चेंजेस लाएं कि थायराइड हमारा कंट्रोल में. दो साइंटिफिकली इट इज नॉट मच प्रूवन, but yes, broccoli, cauliflower या cabbage should be avoided because ये goitrogenic vegetables मानी जाती हैं. एंड कौन सी चीज़ें हमें खानी चाहिए? Iodine rich, because thyroid is a iodine is under the control of iodine vitamin iodine. So यूजली हमारा जो घर का सॉल्ट होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज फोर्टिफाइड इट. सो आप डेफिनेटली चेक करें कि जो भी आप सॉल्ट कंज्यूम कर रहे हैं वो आयोडीन फोर्टिफाइड हो. Secondly, selenium and zinc rich foods like nuts हो गए, legumes, milk, dairy products, they are rich in these multivitamins and अगर आप ये लेंगे तो आपका थायराइड हार्मोन हमारे कंट्रोल में रहेगा. लास्टली, वॉक करें, योगा करें, स्ट्रेस नहीं लें, बिकॉज ये भी छोटे छोटे ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके थायराइड हार्मोन के कंट्रोल में एक मेजर रोल प्ले करते हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप हाइपोथायराइड डिटेक्ट हुए, एक छोटी सी टैबलेट है, उसको खाकर अगर आप इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स से बच सकते हैं, आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी रह सकती है, आपके बच्चे का IQ अच्छा हो सकता है, तो डेफिनेटली प्रॉपर तरीके से इसकी मेडिसिन लेना ज़रूरी हो सकता है. लेट्स स्टार्ट विद आवर क्वेश्चंस. So it's asking, hello ma'am, I have thyroid problem, can I deliver normal or cesarean is required? See, thyroid hormone has no role in whether normal delivery होगी या cesarean होगा. Yes, of course you can deliver normally and उसके लिए जो regular मैंने अपनी पिछली लाइव वीडियो में भी बताया था कि किन किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि नॉर्मल डिलीवरी हो. बट अगर देयर इज नो इंडिकेशन फॉर cesarean, डेफिनेटली थायराइड में आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है. Second, Amninder Singh is asking, my wife is 8 weeks pregnant and TSH is 3.9. What to do? Yes, 3.9 is in first trimester. जैसे कि मैंने पहले ही बताया, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमारी अपर लिमिट ऑफ TSH शुड बी 2.5. सो अगर 3.9 है, यू शुड स्टार्ट विद एटलीस्ट 25 माइक्रोग्राम ऑफ थायरोनॉम टैबलेट एंड गेट इट रिपीट in around 1 month, and अगर levels normal range में, you start continue with the same dose. But yes, अगर levels still high है तो you need to increase your dose. So coming to the next, Pooja is telling, good morning ma'am, is yoga helpful in case of expectant mother suffering from thyroid problem? See, yes, yoga in pregnancy is very useful, but it acts as a complementary to medical treatment. It is not the replacement. आपकी medicine को ये replace नहीं कर सकता, but it has definitely a role कि आपका थायराइड हार्मोन कुछ कंट्रोल में रहे, आपकी डोज कम हो सकती है. So it is complementary to our normal medicine. Next question. Okay. Pradeep Singh is asking, do thyroid patients have to continue medicines lifelong?
ओके, सी, अगर आप ऑलरेडी हाइपोथायरॉइड है, यस यू नीड टू कंटिन्यू विथ लाइफ लॉन्ग, बट अगर आपको थायराइड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डिटेक्ट हुआ, बिकॉज प्रेगनेंसी में हम TSH के लेवल की रेंज को कम लेते हैं, सो यूजली वंस यू डिलीवर आपकी थायराइड मेडिसिन अगर मिनिमम डोज से स्टार्ट हो रही है 25 या 50, यू नीड नॉट कंटिन्यू दैट मेडिसिन एंड थायराइड नॉर्मल हो जाता है. बट येस, अगर प्रेगनेंसी में आपकी NT-TPO एंटीबॉडीज जो हमने जिसके बारे में बात किया कि ऑटोइम्यून है, इफ दे कम आउट टू बी पॉजिटिव, यस इन लॉन्ग रन आपको ये थायराइड मेडिसिन कंटिन्यू करनी पड़ सकती है. पर यूजुअली अगर सब क्लिनिकल है एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको माइल्ड हाइपोथायराइडिज्म है, आपकी टैबलेट्स आफ्टर प्रेगनेंसी हम स्टॉप कर सकते हैं. नेक्स्ट कि मैम, my doctor has started with 100 microgram of Tylenol. Is this high dose safe for me and my baby? Yes. See, if your doctor has started 100 microgram of this tablet, definitely कुछ रीजन रहा होगा या आपका TSH लेवल बहुत हाई होगा तभी ये डोजेज उन्होंने स्टार्ट किया. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये डोज कंटिन्यू करें, एंड जैसे आपके डॉक्टर ने बोला है वेदर ये डोज बढ़ानी है कम करनी है आफ्टर रिपीट टेस्ट, अकॉर्डिंगली आप फॉलो करें. बिकॉज अगर इतना हाई लेवल है आपको इतना हाई लेवल ऑफ हाइपोथायराइडिज्म है, सो दिस कैन डेफिनेटली अफेक्ट योर प्रेगनेंसी एज वेल एज ग्रोथ ऑफ योर बेबी. सो येस, डू कंटिन्यू विद दिस मेडिसिन. Can we do any home remedies? Prabhati is asking to stop thyroid. Yes. आजकल का लाइफस्टाइल हमारा ऐसा है कि वी आर वेरी स्ट्रेस्ड आउट. सो कोशिश करें कि प्रेगनेंसी में स्ट्रेस नहीं लें, रूटीन में अपनी एक्सरसाइज करें, एंटीऑक्सीडेंट रिच फ्रूट्स लाइक एप्पल, ब्लूबेरी, टमाटोज, ये सारी चीज़ों का इंटेक करें, प्रॉपरली अपनी नींद पूरी करें, योगा करें. अगर ये सारी चीज़ें आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी करते हैं, डेफिनेटली यू कैन प्रिवेंट हाइपोथायराइडिज्म और एटलीस्ट इसको हम कंट्रोल में रख सकते हैं. So last question we'll take, ma'am, can we have almonds and milk if you have hypothyroidism? Okay, see, almonds and milk products and milk, they are rich in selenium and zinc. So definitely अगर आप ये चीज़ें लेंगे तो आपका थायराइड कंट्रोल में रहेगा. सो यू शुड टेक नट्स ऑफ ऑल काइंड, आलमंड्स एंड कैश्यूज, वॉलनट आप ले सकते हैं, प्लस एनी ऑफ द डेयरी प्रोडक्ट्स यू कैन टेक. ये हमें अवॉइड नहीं करना है इफ यू आर केस ऑफ हाइपोथायराइडिज्म. ओके, फाइन. सो we'll end our session, live session here.